इतना तो करना स्वामी, जब जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद हनुमान जी महाराज की प्रकट रह गए हैं। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली घट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काले लट हो। यही प्राण यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो। छवि ये ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री यमुना जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर 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 जब प्राण तन से निकले। अब आखिरी अभिलाषा जबरदस्ती। हरि बोल, दोनों से ताली हो जाती। भजन में ताली बजाने से धन आता है। लक्ष्मी देवी किस किस को चाहिए? जिसको चाहिए जोर से ताली बजाई। हरि बोल।
आना जरूर आना, राधे को संग लाना। सभी गाएं जरूर आना, जिस जिसके पास जीव हो। राधे को संग लाना, आना जरूर आना, राधे को संग लाना। आना जरूर आना, राधे को संग लाना। दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना। जब प्राण तन से निकले, दर्शन मुझे कराना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो जय हो। करो स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। और क्या कहते हैं? देहांत काले तुम सामने हो। हे गोविंद, बस एक अरदास कि देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या बात है। आज भीष्म पितामह ने वो स्तुति की है, भगवान का हृदय अवरुद्ध हो गया। आज ठाकुर जी भीष्म पितामह को देख रहे हैं, भीष्म पितामह ठाकुर जी को देख रहे हैं। और जब दो भक्त और भगवान की जब आंखें लड़ती हैं ना, तो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, और नैनों की कटारी दृग छुई मुई कर गईं, और जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं। अपनी तिरछी चितवन से व्यामोहित कर दिया भीष्म पितामह को। और मैं तो हर बार कहता हूं कि बांके बिहारी की आंखें कैसी हैं? मोहन नैना आपके नौका के आकार, और इनमें जो नर बसत है सो हो जाए भव से पार। और जब मेरे ठाकुर की आंखें मिली और भक्त की आंखें मिली, तो देखिए किसी कवि ने क्या पद लिखा कि 4 मिले 64 खिले। सुनिएगा, ये पहेली है। मैं पूछ रहा हूं आप सभी श्रोताओं से, इसका अर्थ बताना। 4 मिले और 64 खिले, और 20 रहे कर जोर, और हरिजन सो हरिजन मिले सो बेहसे 7 करोड़। बताऊं? मैं बता दूं? आज्ञा? 4 मिले, 2 हमारे और 2 उनके, 64 खिले, 32 हमारे 32 उनके। अगर वो कस गए हो तो अलग बात है। हाँ, धोखा जरूर दे जाते हैं आजकल। दांत बहुत पहले झगड़ा कर गए, महाराज आप बोल भीतर घुसे, जीभ गड़बड़ करा देती है, कभी कभी गड़बड़ बुलवा के दांत तोड़वा देती है। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। 64 खिल गए, 32 हमारे 32 उनके, तो है गए 64।
और हरिजन 100 और क्या 4 मिले 64 के लिए 20 रहे, 10 हमारी उमरिया 10 आपकी, है गए 20 रहेगा। और हरिजन 100 हरिजन मिले सो 82 7 करोड़, 2.5 करोड़ हमारे शरीर में रोम और 2.5 करोड़ आपके में, हो गए ना 7 करोड़। अब देखो, अब मैंने पहले बताई थी कि व्यक्ति के 24 घंटे में कितनी सांसें लेता है, किसको याद है? अच्छा, अब अभी तक देखो हमारा विज्ञान इतना प्रबल है कि हम ये भी गिन के बता देते हैं कि महाराज 24 घंटे में व्यक्ति कितनी सांस लेता है, 6,00,000 सहस्त्र संख्या। और हमने ये भी बताया कि हमारे शरीर में रोम कितने हैं, 3.5 करोड़ एक मनुष्य के शरीर में रोम होते हैं। अब वैज्ञानिक लगा लें गणित, गिने एक एक जो है पारदर्शी लेंसों के द्वारा, तो भी पता नहीं चला सकते। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही लिख दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लील्यो ताय मधुर फल जानू। अब वैज्ञानिक लगे हैं खोज करने में कि साहब सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतनी दूर है। अरे हमारे गोस्वामी जी ने एक छोटी सी पंक्ति में लिख डाला। मगर हिंदुओं के अपने धर्म ग्रंथों पे भरोसा नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों पे भरोसा नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं मांस भक्षी लोग, जो कि धर्महीन लोग, ऐसे लोग कहते हैं कि साहब साबुन से हाथ धोना चाहिए, नहीं तो कोरोना खा जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मिट्टी से हाथ धो, कितने कुल्ला करो, मल त्याग करने के बाद में कुल्ला करना चाहिए, भोजन करने के बाद में कुल्ला करना चाहिए, बिना हाथ धोए आप किसी भी चीज को नहीं। और महाराज तो नहीं मानेंगे, बफेलो सिस्टम में खड़े हैं कि झूठा काठा है, और फिर शुरू हो जाएगा यही नाटक। हमारे सनातन धर्म के विपरीत खाना पीना हो गया, भैंसों की तरह खाते हैं हम लोग, इसी में शान समझते हैं। अरे साहब बेटा की शादी में तो बफेलो सिस्टम चाहिए हमें तो। हाँ भाई लड़ामनी में जैसे 10 भैंस खाई जाएंगी, भाई मैं झूठे काठे माने नाक छिनक दी, भाई हाथ ही लेके रसगुल्ला दे रहे हो तुम्हें खाओ। हाँ, और पहले क्या सुंदर पद्धति थी, गांव के लोग परिवार के रिश्तेदार मिलके और एक एक परस के खिलाते थे। अब महाराज सही बताएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अरे इधर आइए ना, यहाँ आइए। अरे हमारे बड़े भ्राता और गुरुजी भी है हमारे, तो अरे आइए ना यहाँ मंच पे, शिष्य परिकर सहित पधारो। और पूज्य पिताश्री भी पधारे हैं, प्रणाम करता हूँ। आइए यहीं आइए आपका आशीर्वाद देने के लिए। कहाँ है गुरुजी? गुरुजी हैं, आए हैं? अच्छा गुरुजी आए? अच्छा, वाह, आइए सारे, आओ सभी लोग आ जाओ। अपनी शिष्य मंडली के द्वारा और हमें सभी को आज आशीर्वाद भी दें। हाँ जी, अरे अच्छा, 2 शब्द कुछ धर्मशास्त्र की बातें आप जो है सुनाएं तो सबका कल्याण होगा। ये हमारे कात्यायनी के छात्र मंडली हैं और यहाँ विराजमान जितने छात्र हैं लगभग सब कात्यायनी के ही छात्र हैं। और हमारे बड़े भ्राता ये अध्ययन कराते हैं छात्रों को, और धर्मशास्त्र के बड़े मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण हैं। क्या करें क्या न करें, और हाँ इन्हीं के सानिध्य में हम भी थोड़ा बहुत छात्रों को पढ़ाते हैं। तो मैं भले ही आप नीचे बैठें, पर कुछ क्षण आप कुछ यहाँ आए हैं तो कुछ धर्मशास्त्र की बातें हमारे श्रोताओं को पथ प्रदर्शित करें। अभी तो हमने मुक्त कक्षस्तु की बात बताई है सबको, आप हमारा तो सदा चालू ही रहता है काम, आप तो बता ही दो कुछ न कुछ जी। राधे राधे, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जल्दी जी। हरिशरणम हरिशरणम। गणनाथ सरस्वती रविशोक्र बृहस्पतीन्
पंचैतां संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवान श्री हरि की महती कृपा से हमारे छोटे भ्राता श्री बनवारी भाई उपमन्यु जी आप सभी के सन्मुख भगवती यमुना जी के पावन पुलहन पर इस संत सम्मेलन कुंभ पूर्व स्थित संत समुदाय के समक्ष श्रीमद् भागवत जी का सदुपदेश दे रहे हैं। हम सब लोग उसको बड़े ही मनोयोग से श्रवण करें और श्रवण करके उसको धारण करें। कथा श्रवण करना, श्रवण करके धारण करना, ये सब जिस लिए होता है वह जरूर करें, अर्थात आचरण जरूर करें। कथा में प्रायः हमारे पूज्य गुरुदेव बताते हैं ऐसा होता है कि श्रीमद् भागवत या अन्यान्य पुराण, उपपुराण, उपोप पुराण आदि के अनुसार जो भी ऋषि महर्षियों ने, पुराण तो 18 पुराण परम पूज्य व्यास जी के ही हैं, और जो उपपुराण हैं वे अन्य ऋषियों के हैं। उन सब के माध्यम से ऋषि महर्षियों ने आचरण का ही सदुपदेश दिया है। तो वह आदेश उन्होंने कथानक के रूप में दिया है। स्मृतियों में वही वेदों की व्याख्या निर्देशात्मक की गई है। तो वहां सुन करके लोगों की ज्यादा उसमें अभिरुचि जागृत नहीं होती, क्योंकि वह उपदेश थोड़ा कड़क है। यद्यपि उसी उपदेश को कथानक के माध्यम से, जैसे यदि किसी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाए तो पहले से ही मन कुंठित हो जाता है, अरे ये हमारे समझ में नहीं आएगा, मैं कैसे इसको समझूंगा, कैसे पालन करूंगा। तो ये कथानक के माध्यम से, अरे देखिए एक राजा हैं, इन्होंने देखो कितना जो है सत्य का पालन किया, इसी तरीके से कितने कष्ट पड़े, फिर भी उन्होंने सत्य का संग नहीं छोड़ा। यदि हम भी इसी प्रकार अनुसरण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। ये इन कथाओं के माध्यम से है। तो प्रायः आज हम वक्ता लोग किस तरीके से कथा बोलते हैं जो कि लोगों को अच्छा लगे। किसी को यदि उपदेश दिया जाए कि आप यह गलत कर रहे हैं, ऐसा करिए, यद्यपि ना पृष्ठा कश्चित ब्रूयात्, कोई व्यक्ति यदि पूछ नहीं रहा है तो उसको उपदेश न करे। भगवान मनु की आज्ञा है कि जानन्नपि मेधावी जड़वल्लोक आचरित, जानता हुआ भी बुद्धिमान मूर्ख के जैसा आचरण करे, बतावे नहीं। ये अन्यों के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए, आचार्य कल्प लोगों के लिए बतावे। न मानना उस व्यक्ति की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, अन्यथा उसको सदुपदेश अवश्य दे। लिखा हुआ है केवल यही नहीं, पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्, पृथ्वी पर स्थित जितने भी मनुष्य हैं उन सभी को अपने अपने चरित्र की शिक्षा देना, ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, आचार्य कोटि के ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अवश्य देना चाहिए और उसी के पालन करने में भलाई है। परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव के परम प्रिय शिष्य बनवारी भाई जी
आपको जो उपदेश देते हैं, अभी बात कर रहे थे कि मुक्त कच्छस्तु यो विप्रः पृथिव्याम पादतश्चरेत पदे पदे सुरापानम निष्कृष्यते नैव विद्यते। आचरण का ही उपदेश चल रहा था, मैं वहां से कुछ सुनता ही आ रहा था। तो आचरण बहुत जरूरी है। प्रायः वक्ता लोग आचरण को छोड़ करके, जिस तरीके से एक कैप्सूल होता है, हमारे गुरुजी इसका उदाहरण देते हैं, तो उसके अंतर्गत कड़वी दवा भरी होती है चूर्ण रूप में या सूक्ष्म रूप में, तो उसको व्यक्ति सीधा सीधा नहीं खा सकता, कड़वा मुंह हो जाएगा। तो उसको एक जिलेटिक खोल में बंद करके दे देते हैं, आप जानते हैं, ताकि वो दवा चली जाए, और दवा असर भी करती है। हरिशरणम हरिशरणम। तो जिस तरीके से कोई व्यक्ति उस कैप्सूल को खोल करके दवा नीचे गिरा दे और उस कवर को ही खा ले, तो वह रोग की निवृत्ति करने में सक्षम नहीं है, चाहे पूरे कितने भी खा ले। इसी प्रकार पुराण आदि की कथा यदि उपदेश रहित दी जाए, उसका जो वास्तविक उपदेश है वो उसमें से हटा दिया जाए, तो वह कल्याणकारिणी नहीं है। क्योंकि भगवान वेद व्यास ने उसी श्रुति स्मृति के परम सिद्धांत को हम सभी को श्रवणीय और अनुसरणीय बनाने के लिए पुराण के माध्यम से, सरल कथाओं के माध्यम से प्रतिपादित किया है, ताकि हम उसका सम्यक रूप से अनुसरण कर सकें। तो इसलिए आचरण परम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति वेद आदि षड ग्रंथों का, वेद आदि समस्त ग्रंथों का अपने अंगों पांगों सहित अध्ययन भी कर ले, पढ़ाए वे भी, अध्ययन कर लिया है, बड़े विद्वान हैं, अध्यापन भी कराते हैं, परंतु वे भी यदि आचरण नहीं करते तो उनकी भी अधोगति बताई गई है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सषड्भिरंगैः छंदांस्येनम मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जात पक्षाः। जिस तरीके से पक्षी के पंख उदित हो जाते हैं, खगशावकों के, पक्षियों के बच्चों के, तो वे फिर घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। इसी प्रकार आचरण न करने पर वो पाप रूपी पंख जिनके निकल आए हैं, उनको भी, जिन्होंने खूब वेदाध्ययन किया है पूर्व काल में, ऐसे लोगों को भी मृत्यु से बहुत पहले ही वे सब सदग्रंथ उसको छोड़ करके चले जाते हैं, फिर उसकी अधोगति ही होती है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन भी है, और यहाँ तो गुरु रूप में ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसलिए यहाँ तो आदेश है। श्रुति स्मृति में यहाँ किसी से निवेदन नहीं किया गया है, आदेश ब्राह्मणों का भी, आचार्यों का भी आदेश होता है। जो इसका पालन करेगा उसका कल्याण है, नहीं करेगा उसका अकल्याण है। करना न करना उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कुछ कार्य राजा का कार्य है कि वह दंड विधान पूर्वक भी करवावे, ब्राह्मणों का कार्य है उसको बतावे कि साहब आपने बताया नहीं बताया। कि जो विदेश में जैसे हम देखते हैं, ये जितनी भी जो जातियां हैं, गोरे या काले लोग जिनको हम देखते हैं, हमसे प्रकृति भिन्न है जिनकी, वे लोग पहले हमारे क्षत्रिय ही थे। भारतवर्ष के क्षत्रिय जन ही विदेशस्थ हैं, उनका ही राज्य था, परंतु वे मिलेक्ष क्यों हो गए? ब्राह्मणा नाम अदर्शनात् विशलत्वम
यान्ति। वे लोग वृषलत्व को, मिलेक्षत्व को, जिनको स्पर्श करने के बाद हमारे यहाँ चारों वर्णों के व्यक्ति को स्नान करने का विधान है धर्मशास्त्र। आज हम लोग उनको बैठे फिर रहे हैं, कोई गोरे हैं, कोई तो विवाह कर ले रहा है, कोई यजमान बना ले रहा है, जहां तक जिसकी पहुंच है वो सब, क्योंकि उनके पास पैसा है। यद्यपि हर वर्ण वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए भी उन मिलेक्षत्व को प्राप्त हुए व्यक्ति को स्पर्श करने के बाद स्नान लिखा है। ब्राह्मणों के लिए तो और भी प्रायश्चित भी लिखा है, यज्ञोपवीताद बदलना, पंचगव्य प्राशन आदि करना। तो इसलिए अपने अपने वर्ण आश्रम में रह करके और व्यास जी से, भ्राताश्री से, आचार्य श्री से, उपमन्यु जी से कथा श्रवण करें, सदुपदेश धारण करें और उनका आचरण करें। यही हमारा आप सबके लिए सदुपदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप कथा श्रवण करें, ज्यादा समय न लेकर के वाणी को विराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ पंडित, जिनका आपको सहजता में ही उनके सुविचार और आपके कर्ण रंध्रों को प्राप्त हुए, आप भाग्यशाली हैं। क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरें वो नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले तो आपको गली गली में मिल जाएंगे, मगर शास्त्रोक्त आचरण किसे कहते हैं वो मेरे बड़े भाई आचार्य श्री राजेश राजौरिया जी में आप लोग देख सकते हैं। किस तरीके से धर्मशास्त्र के अनुसार रहना चाहिए, क्या करें क्या न करें उस विधि से। क्योंकि हमारे गुरुजी धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के अनुयायी हैं। और आज सबसे पवित्र दिवस इसीलिए भी है कि आज करपात्री जी महाराज की कोई कल है, अच्छा कल है, कल स्वामी जी का दिवस है, निर्वाण दिवस है। कल जो है धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का निर्वाण दिवस है। और कल हम आपको स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जीवनी के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे कि हिंदुओं के प्राणाधार, जिनको हिंदुओं को जिनको पढ़ना चाहिए, है ना, हम लोग भटके हुए हैं, किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हिंदू को पता पड़ जाए कि वास्तविक अनुसरणीय कौन है, वो हैं यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। उनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पूज्य प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव आप सभी को दर्शन देंगे और उन्हीं का ही बल है आज हम यहाँ जो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, कुछ भी कह देते हैं, वो गुरु के चरणों की धूलि का प्रताप है। यानी हमारी तो औकाती क्या, हमें तो भेड़ जैसी स्थिति, किसी के सामने बोल नहीं सकते, पर गुरु जी के उपदेशों का प्रताप है कि आज हम आपके सामने जो भी प्रकट कर रहे हैं वो उन्हीं की दया है, उन्हीं की कृपा है। इसीलिए सज्जनों, हमारा प्रसंग चल रहा था, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, और यही गीत गाते मैं निज देह त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म पितामह की आंखें मिली बांके बिहारी से और बांके बिहारी की भीष्म पितामह से, और भीष्म पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और ठाकुर के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह का उद्धार हुआ। उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, महाभारत की बड़ी कथा है। अष्ट वसुओं में से एक वसु हैं ये, और हमारी कथा तो वैसे ही बहुत पीछे चल रही है क्योंकि कल का दिन हमारा ऐसे ही बीत गया। उधर भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो अब मुझे द्वारका जाना है,
तो सभी से अनुमति लेकर के और भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान किया। आज द्वारका नगरी को दुल्हन की तरह सजाया है। और सज्जनों, द्वारका की बीथियां, चौराहे इत्र, गुलाब, केसर, केवड़ा इत्यादि के जल से सींचा गया है और दुल्हन की तरह सज रही है द्वारका नगरी। बांके बिहारी पहुंचे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की बरसात हो रही है। सभी प्रजा ठाकुर के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रही है। सज्जनों, अंदर भगवान ने महलों में प्रवेश किया। भगवान की 16,108 पटरानियां सोने के थाल, सुंदर सुंदर दीपक धारण किए हुए आरती करना चाहती हैं, मगर बांके बिहारी ने घरवालियों की तरफ नहीं देखा। सबसे पहले मेरे भगवान प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। महाराज, लिखा हुआ है भागवत में कि प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः, सबसे पहले भगवान घरवाली के कमरे में नहीं गए, अपने पिता माता के चरणों में प्रणाम करने के लिए गए। आजकल की संतान होती तो सबसे पहले घरवाली के कमरे में घुसती जाए के, माता पिता को तो बाद में देखेंगे। महाराज, आजकल तो सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोग सबसे पहले माता पिता को अभिवादन करना चाहिए, उनका अभिवादन छोड़ करके और लोग गृहिणी को अभिवादन करने चले जाते। आजकल तो यहां तक को प्रथा चल गई है महाराज कि पत्नी के साथ में भोजन करने का शास्त्र में इतना निषेध है। और आजकल के लड़के, नई नई शादी होती है तो एक ही थाली में भोजन करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि झूठा किसी को खिलाना नहीं चाहिए और न झूठा किसी का खाना चाहिए। जो खावे वो कुत्ता बने और खिलाता है वो भी कुत्ता बनता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। पति पत्नी को शादी में भी कहते हैं एक थाली में भोजन करने का, एक साथ भोजन, सह भोजन लिखा है। ऐसा नहीं कि एक ही थाली में से उठाए करके भाई रसगुल्ला है भाई, आधा तोड़ा दांतों से, आधा घरवाली को खिला दिया, ये इसका बिल्कुल शास्त्र मना कर। एक सह भोजन है, अलग थाली उनकी और अलग थाली इनकी। वो भी झूठा तो नहीं लिखा है। लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पत्नी को भोजन, पत्नी के साथ में भोजन करता है उसकी तो आयु क्षीण हो जाती है। और समझ लीजिए जो जो स्त्रियां पति के साथ में भोजन करती हैं वो पति के साथ में कितना अन्याय कर रही हैं। महाराज, यहां भी लिखा है कि भोजन करते हुए भी घरवाली को नहीं देखे। नाशनीयात भार्यया सार्धम नैनामीक्षेत चाश्नतिम अक्षुवंतिम जन्मकाणाम्बा ना सनस्थाम यथा सुखम। मतलब साथ में पत्नी के भोजन नहीं करे, और यहां तक भी लिखा है कि भोजन करते हुए को देखे भी नहीं। नैनाम ईक्षेत चास्नतिम, अस्नति माने भोजन करती हुई स्त्री को आंखों से देखे भी नहीं। और जृंभतिम, जमाई लेते हुए, और क्षुवंतिम, छींक लेते हुए, ऐसी अवस्था में भी पत्नी को देखने का निषेध लिखा है। और जो बहुत सारी शास्त्रों की मर्यादाएं महाराज, इसीलिए तो भोजन और भजन एकांत में लिखा है। कहां कहां पे नहीं जावे, पत्नी भोजन कर रही हो तब नहीं जाए, दो आपस में बात कर रहे हो उनके बीच में नहीं जावे, दो खड़े हो उनके बीच से नहीं निकले। आपको पता है एक बार राजा भोज अपनी पत्नी के अंतः कक्ष में चले गए और उनकी पत्नी जो है दासी से बातें कर रही थी। तो भोज से उनकी पत्नी ने कहा, भोज की पत्नी का नाम था भानुमती। भानु ने कहा कि तुम तो मूर्ख हो। अब उसको समझ में नहीं आया कि मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी मेरी पत्नी ने मूर्ख क्यों कह दिया। उसने अपने गुरु कालिदास जी के सामने जाकर के कहा कि गुरुदेव आज मेरी पत्नी ने मुझसे मूर्ख कहा है, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि राजन, मूर्ख तो वो होते हैं
द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजन, क्या है? गतम न सोच। हे राजन, मूर्ख कौन होता है? गतम न सोचाम, जो बीत चुका है उसके बारे में जो चिंतन करे। गतम न सोचाम और कृतम न मन्ये, और किए हुए का जो मनन करता है, जो जिस पे पश्चाताप करता है अपने सब, है ना। गतम न सोचामि और कृतम न मन्ये, और द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजन, और दो जा रहे हो उनके बीच में जाने वाला, और दो बात कर रहे हैं उनके बीच में जो बोले, तो इसीलिए किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। उन्होंने जो है कहा, हे भोज, जो दो के बीच में बोलता है वो भी मूर्ख होता है। तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या कार्य करने से और कितना धर्म का ह्रास होता है। हम लोग मर्यादा को भूल चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं, महलों में प्रवेश करते हैं, तो वो पहले पत्नियों के पास नहीं जाते, सबसे पहले अपनी माता जी के पास जाते हैं और माताओं को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं। लिखा है कि ववंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा, प्रसन्न होकर के अपनी माताओं को प्रणाम करते हैं। और आजकल की स्थिति, माता पिता का सम्मान करना लोग भूल गए, माता पिता की अवहेलना लोग करते हैं। सज्जनों, हमने तो यहां तक देखा है कि जिन माताओं के पति नहीं होते और अपने 6-6 बच्चों को बिना पति के बर्तन मांज मांज करके और अपने बच्चों का पोषण करती है, पालन करती है, और महाराज जब बच्चे समर्थ हो जाते हैं, उसी माँ को महाराज वो बच्चे भोजन देने के लिए सोचते हैं। किसी ने लिखा है कि जख्मों को अपने ढक नहीं सकते और हालात अपनी कह नहीं सकते, बर्तन बांझ करके भी 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, पर 4-4 बच्चे एक माँ बाप को रख नहीं सकते। 4-4 बच्चे एक माँ बाप को रख नहीं सकते। और महाराज जो बच्चे माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके लिए महाराज भगवान स्वयं आ जाते हैं यहाँ। जो माता के चरणों में श्रद्धा से अवनत होते हैं, जो माता पिता को सम्मान करते हैं, महाराज उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा है उसकी एड़ी चोटी पर्वत लगती है और उसके तो चरणों में जन्नत भी छोटी लगती है। चाहे बस जाओ पहाड़ों में या बस जाओ गांव, और माँ के आंचल से शीतल कहीं न ठंडी छांव, कहीं न ठंडी छांव। कि माता पिता की सेवा न की, देवी देवताओं को मनाता है, अपने माँ बाप को प्रणाम किया नहीं कभी, और मंदिर में माला चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। हो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, हो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। माँ मेरी
हरि बोल, ताली बजाते हुए। हे हरि जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। हो पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। हो पाल पोष कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। ओ इनके ही चरणों में है तेरा मुकाम, ओ इनके ही चरणों में है तेरा मुकाम। कर ले माँ को अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मीठी मीठी ताली बजाते हुए उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। महाराज माता पिता बच्चों से कितना प्यार करते हैं। शास्त्र में लिखा है अगर पुत्र अपनी चमड़ी की जूती बना के भी अगर माता को पहना दे तो भी वो उसके कर्जे से ऋण नहीं हो सकता। एक जगह की घटना, एक तबला वादक एक पहाड़ी पर जाकर के एकांत में तबला बजाने का अभ्यास करते थे और उस जंगल में एक बकरी का बच्चा प्रतिदिन आकर के उनके तबले को सुनता और तबले को सुनकर के उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई दिन हुए तो तबले वाले को लगा कि ऐसा लगता है ये बकरे का बच्चा मेमना मेरे तबले बजाने को, मेरी ताल को सुन के और मस्त हो जाता है, इसीलिए आंसू निकलने लग जाते हैं। एक दिन तो तबला वादक ने पूछा, अरे भैया तुम ये बताओ कि तुम रोजाना आते हो, कई महीने हो गए आते आते, तुम्हें मेरे तबले में ऐसा क्या सुनाई देता है जिससे तुम रोते हो? वो बकरी का बच्चा बोला, भैया मैं ये नहीं जानता कि तुम क्या बजा रहे हो, कौन सी ताल बजा रहे हो, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे तबले में जो खाल लगी है वो मेरी माँ की चमड़ी है, इसीलिए मैं अपनी माँ का दर्शन करने के लिए आता हूँ।
ओ उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। देखिए, घर में एक रोटी हो और खाने वाले 5 हों, रोटी एक और उसमें से 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा खाने वाले व्यक्ति हों 5 और टुकड़े हैं 4, तो उनमें से ये कहने वाली कि मुझे भूख नहीं है तुम लोग खाओ, वो माँ ही होती है। ओ उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। हो ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, हो ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, हो कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। किसी ने लिखा है कि रब से जब मैंने पानी मांगा, रब से जब मैंने पानी मांगा तो रब ने मुझे सागर दे दिया, रब से जब मैंने पानी मांगा तो रब ने मुझे सागर दिया, और रब से जब मैंने मकान मांगा, रब से जब मैंने मकान मांगा तो रब ने मुझे महल दिया, और रब से जब मैंने रब को मांगा तो रब ने माँ के रूप में मुझे भगवान दे दिया। ओ जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया। हो जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, चाहते हैं बस प्यार तेरा, वो चाहते हैं बस प्यार तेरा, हाँ चाहते हैं बस प्यार तेरा।
हो इनके ही साथ में जुड़ेगा तेरा नाम, ओहो इनके ही साथ में जोड़ेगा तेरा नाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्तः स्वमातृभिः, ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। महाराज, भगवान की 7 माताएं हैं, रोहिणी आदि, रोहिणी, पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, और देवकी प्रमुखा आसन पत्निया आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी नाम है वसुदेव जी का। जब पैदा हुए थे तो दुंदुभी बजने लग गई थी। मेघनाथ पैदा हुआ तो महाराज उसके पैदा होते ही मेघ गड़गड़ाने लग गए, इसीलिए उनका नाम मेघनाथ। और जैसे ही जो है वसुदेव जी पैदा हुए तो दुंदुभी बजने लग गई, तो उनका नाम हो गया आनक दुंदुभी। तो सभी 7 माताओं को प्रणाम किया। और जो लोग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। आयु, विद्या और यश और बल की प्राप्ति होती है सज्जन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में गए हैं और अर्जुन भी भगवान के साथ में गए हैं सज्जनों। इधर हस्तिनापुर में भगवान को गए हुए कई महीने हो गए, अर्जुन लौट के नहीं आए। सात महीने हो गए हैं, अर्जुन लौट के नहीं आए। उधर युधिष्ठिर जी को अपशगुन होने लग गए। देवालय में जाते हैं तो मूर्ति की आंखों से अश्रु टपकते हुए दिख रहे हैं, गायों की नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। धूल की आंधियां, रात्रि में पक्षी आवाज करते हैं, ऐसे अपशगुन दिखाई दिए महाराज युधिष्ठिर जी को। इतने में ही अपने अनुज भीम से कहा, भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, प्रकृति में कुछ न कुछ बदलाव होने वाला है। उतने में ही देखा कि दूर से गिरता पड़ता एक व्यक्ति कांतिहीन बार बार गिर रहा है, फिर उठ जाता है, अपनी रक्षा के लिए दुहाई मांग रहा है, बचाओ मेरी रक्षा करो। ऐसा लग रहा है देखने में तो कदकाठी से तो ऐसा लगता है कि कोई राजन्य व्यक्ति है, कोई क्षत्रिय है, कोई राजा जैसा है। जैसे वो नजदीक आता रहा, युधिष्ठिर जी ने देखा कि ये तो मेरा अनुज अर्जुन दिख रहा है, इसका मस्तक पर मुकुट कहाँ गया, इसका गांडीव धनुष कहाँ गया, ये कांतिहीन इसका बपू कैसे हो गया। दौड़ करके युधिष्ठिर जी ने उठाया, भाई तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम्हारी ये अवस्था किसने की, तुम्हारा किरीट, तुम्हारा मुकुट, तुम्हारा गांडीव कहाँ गया।
क्या तुमने कोई अपराध कर दिया? क्या तुमने किसी अगम्या से गमन कर लिया? क्या तुमने किसी ब्राह्मण बालक को भी देख करके उसका अपमान किया? क्या उसका सम्मान नहीं किया? क्या तुमने कोई प्रतिज्ञा कर ली और उस प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं कर पाए? रोते हुए अर्जुन जमीन पर गिर पड़े हैं और रोते हुए बोले हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहितम तेजो देव विस्मापनम महत। हे महाराज, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, हमारे जो बंधु रूपी, जो हमारे परम प्रेमास्पद, हमारे परम आराध्य आनंद कंद आनंद सिंधु परम रसामृत सिंधु बांके बिहारी हमें छोड़ के चले गए। क्या ये कैसे हुआ कि बारुणी मदिराम पीत्वा, सभी यादवों ने आपस में मदिरा का पान कर लिया, ब्राह्मण का अपमान किया और ब्राह्मण के शाप से सभी यदुवंशी आपस में लड़ मर के सभी नष्ट हो गए और चतुः पंचावशेषतः 4-5 यदुवंशी बचे हैं और भगवान भी व्याध के बाण से, और महाराज वो भी अपने गोलोक धाम पधार चुके हैं। जैसे युधिष्ठिर ने सुना, कुंती बुआ ने सुना, कुंती बुआ ने तो सुनते ही उनका कृष्ण के विरह में अपने प्राणों को ही न्यौछावर कर दिया। पांडवों ने सोचा कि अब कृष्ण ही नहीं रहे तो हमें जी कर क्या करेंगे। तुरंत उत्तरा के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया है। अभी नन्हा सा बालक है और स्वयं जंगल की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है और रोते हुए कहते हैं कि जिन केशव ने हमारी रक्षा की, कहां कहां पर यत्संश्रया द्रुपद गेह मुपागतानाम राज्ञाम स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानाम, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, अनेकों बार हमारी रक्षा की। एक बार तो महाराज दुर्योधन ने दुर्वासा जी को जंगल में भेज दिया पांडवों को नष्ट करने के लिए कि महाराज आप अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पर ऐसी कृपा बरसाओ कि महाराज ये जो सेवा अपने 10,000 शिष्यों को मेरे पास लेके आए हो, ऐसे ही आप चले जाओ पांडवों के पास जंगल में। और मेरी एक निवेदन और है कि आप 2 बजे के बाद जाना। महाराज दुर्वासा जी, उधर दुर्योधन को पता था कि उनके पास में अक्षय पात्र है और इतने समय तक सभी पांडव भोजन कर लेंगे, द्रौपदी भोजन कर लेगी तो दुर्वासा जी क्रोधी महात्मा है, वैसे ही मर जाएंगे पांडव, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसीलिए सांपों मर जाए और लाठी ना टूटे, ऐसा उपाय करके और दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भेज दिया। और जैसे ही महाराज युधिष्ठिर जी के पास में पहुंचे उन्होंने प्रणाम किया। और क्षत्रिय के घर में कोई भी ब्राह्मण पहुंचे महाराज तो उनका सम्मान करना, चरण प्रक्षालन किया और महाराज आइए भोजन करिए। बिल्कुल राजन में आया हूं, 10,000 शिष्य भी भूखे, मैं भी भूखा, और बस मैं नदी में स्नान करके आता हूं। उधर दौड़ करके और वो तो स्नान करने चले गए और दौड़ के युधिष्ठिर जी गए, अरे द्रौपदी तूने भोजन तो नहीं किया। महाराज मैंने भोजन कर लिया और अक्षय पात्र भी मांझ लिया। अच्छा, तो आज हम नहीं बच सकते, आज तो हम मर ही जाएंगे ब्राह्मण के कोप से। क्या हुआ? बोले कि मैंने तो दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया, दुर्वासा जी इतने क्रोधी हैं कि आज अपनी क्रोधाग्नि से हमें दग्ध कर देंगे। द्रौपदी के पास में तो एक ही हथियार है, दोनों हाथ उठा लिए हैं और प्रार्थना करने लगी हैं, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय गुरु भो पांडवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहतां भो रक्ष मामातुराम। महाराज दोनों हाथ खड़े करके और द्रौपदी ने भगवान का स्तवन किया। उधर बांके बिहारी तो द्वारका में, और महाराज 16,108 पटरानियों के हाथ से कोई तो पंखा जल रही है, कोई ठाकुर जी के लिए भोग लगा के लेके आई हैं 56 भोग। आज के दिन तो महाराज
द्वारका में बड़ा उत्सव था। सभी भगवान की गृहिणियों ने 56 भोग तैयार किए ठाकुर जी के लिए। सोने के थाल में, किसी में खीर, किसी में सब्जी, किसी में अनेकों प्रकार की चटनियां। और उस दिन अनेकों व्यंजन बनाए गए थे। और ठाकुर जी से कहा कि महाराज भोग लगाइए। थाली सामने रखी, भगवान ने पहला गस्सा तोड़ा और जैसे ही मुंह के पास में गस्सा गया, इतने में ही आवाज आ गई, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय गुरु। तुरंत निवाला नीचे रख दिया। रुक्मिणी बोली, प्रभु क्या हुआ? क्या कुछ अपद्रव्य पड़ गया? बाल निकल आया क्या? क्यों कौर को नीचे रख दिया? कि बोले मेरा कष्ट, मेरा भक्त कष्ट में है, इसीलिए मुझे जाना होगा। रुक्मिणी बोली, महाराज थोड़ा सा पाते जाओ। इतनी मेहनत से हमने आज देसी शुद्ध गाय, देशी गाय के दूध में तो महाराज खीर बनाई। खीर नहीं, अधोटा है। थोड़ी खीर ही पाते जाओ। भगवान बोले, अब तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा भक्त कष्ट में है। महाराज सबने खूब अनुनय विनय किया। भगवान इतने व्यग्र चित्त हो गए कि चरण पादुका भी पहनना भूल गए और नंगे पैर दौड़ते दौड़ते, द्रौपदी तुमने मुझे याद किया क्या? हाँ प्रभु। बोले कि तुम ऐसे समय पे याद करती हो जब मुझे भूख लग रही हो, मैं भोजन कर रहा था, पता है? बोले प्रभु मैं तो कष्ट में थी। कि कष्ट फष्ट बाद में देखेंगे, पहले भूख लगी है, भोजन करा। द्रौपदी बोले, जा जेठ ते न्यारे भाई वही भट में आए। वो गिरे आसमान ते और आलट के खजूर पे। जिस समस्या से हमने आपको याद किया वही समस्या आपने पैदा की। महाराज दुर्वासा जी आ गए हैं 10,000 शिष्यों को लेकर के, मरने वाले हैं हम, ऐसे कष्ट में आपको स्मरण किया है। भगवान बोले, मैं बाद में बात करूंगा, पहले मेरी व्यवस्था कर तू। बोले घर में कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा, तेरा अक्षय पात्र कहाँ है? महाराज अक्षय पात्र में तो धो पहुंच के रख दिया है। कि बुबा में होगा कुछ ना कुछ, साग पत्र होंगे। कि नहीं नहीं महाराज, मैं हाथ से मैं खुद स्वच्छ करती हूँ, उसको धोती हूँ, मैं कभी उसमें कोई झूठन छोड़ दूंगी? अरे तू क्या जाने धोना, देख तो सही उसको। महाराज जैसे ही द्रौपदी लेके आई, उसमें साग का पत्ता प्रभु ने अपनी माया से प्रकट कर दिया और भगवान ने उस पत्ते को उठा के, और विश्वस्य आत्मा तृप्यंता, संपूर्ण विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए, ऐसा संकल्प किया। कि उधर दुर्वासा जी महाराज तो वहां प्राणायाम कर रहे, कहीं डुबकी लगा रहे। दुर्वासा जी को डकार आई खीर की। एकदम दुर्वासा जी ने कहा कि भाई अभी तो भूख लग रही थी और पेट भरा भरा सा कैसे लग रहा है? दुर्वासा जी बोले, देखो भाइयों, युधिष्ठिर जी ने कर दिया है निमंत्रण, और युधिष्ठिर जी भगवान के परम भागवत हैं। और एक बार मैं परम भागवत का अपराध करके चुका हूं, अम्बरीश का। और वो जब से लगे होंगे भोजन की तैयारी कर रहे होंगे, अगर मैंने प्रसाद नहीं पाया तो भगवान का सुदर्शन चक्र मुझे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए ऐसा करो, मेरा तो पेट भरा है, तुम लोग जाओ वहां पर और तुम लोग प्रसादी पाके आओ। चेले बोले, गुरुजी जो हालत आपकी है वही हालत हमारी है। इतने में महाराज चेले बात ही कर रहे थे, उतने भगवान ने भीम से कहा, जाओ बुला लाओ ब्राह्मणों को। द्रौपदी बोली, महाराज थोड़ी देर जिंदे और रह लेने दो, मरना तो है ही है, काय को मरवाना चाहते हो? भगवान ने कहा कि जल्दी से जाओ भीम दादा। अब भीम भी जाना नहीं चाहते। भगवान ने कहा, ये रस्सी लेके जाओ और लकड़ी, और रस्सी लेके जाओ, कुछ लकड़ी और लेते आना। अब महाराज भीम तो अकेले में 10,000 हाथियों का बल है, हाथ में बहुत बड़ा रस्सा, और भीम जा रहे हैं ब्राह्मणों को बुलाने। ब्राह्मणों ने देखा कि देखो भैया भीम हमें लेने आ रहा है, अकेला ही 10,000 को बांध के ले जाएगा, इसीलिए हो सके तो जल्दी से जल्दी भाग लो। आगे तो गुरुजी और पीछे पीछे चेला सब भाग रहे हैं। ये स्थिति वो हो गई। एक सज्जन ने कथा सुनाई कि एक कोई सज्जन थे, वो जो है काशी में रहते थे। जो भी ब्राह्मण उन्हें मिल जाए, संत मिल जाए, घर पर जबरदस्ती लाए के और कुछ न कुछ फल भोजन कराए कहीं भेजें। और उनकी घरवारी बड़ी उल्टा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि ये क्यों लेके आता है, आए दिन किसी न किसी को पकड़ के ले आता है, गाली देवे, रोज गाली देवे। वो कोई ना कोई महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए, कुछ न कुछ झूठा मुंह करा के भेजे। एक दिन तो महाराज 2 महात्माओं को पकड़ के ले आया
अब घरवाली से पूछा कुछ खाने को है? घरवाली बोली महाराज घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को, तुमने तो सब इन ब्राह्मणों को खवाए तो दिया, क्या बचा है? कि कोई बात नहीं मैं उधार लेके आता हूँ। महाराज बाजार में गए और कुछ फल लेके आए, इतने में घरवाली ने घर में रोना प्रारंभ कर दिया। वो तो फल लेने के लिए गया, घरवाली ने रोना प्रारंभ कर दिया। तो उन संतों ने सोचा कि ये क्यों बहन क्यों रो रही हो? बोले कि हम इसीलिए रो रहे हैं कि हमारा पति जो है बहुत दुष्ट है, रोज आना कोई ना कोई संत को पकड़ के लाता है और यहीं ला के मारता है। आज कहाँ गया? कि आज तुम 2 जने हो ना, इसीलिए अपने साथियों को बुलाने के लिए गया है। अच्छा, कि तुम्हें यकीन नहीं हो तो देखो सिलबट्टा रखा है, उस दिन लाल मिर्ची और पसीती के देखो खून के है रहे हैं लाल लाल। अब ब्राह्मण तो महाराज अग्रे अग्रे ब्राह्मणे नदी नाले वर्जिते, खाए पीवे को तो आ गए, जब मरवे की बारी तो भाग गए वहां से। बूढ़े बड़े थे बेचारे पर भागे। अब जैसे ही भागे इतने में वो फल लेकर के आया, घरवाली से पूछा कि देवी कहाँ गए ब्राह्मण देवता? अरे कई ब्राह्मण देवता चले गए तुम्हारे। कहीं क्यों चले गए? अरे मैंने, तूने कुछ कह दिया? अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं। अरे मैं तो जिनकी सेवा करता हूँ और तूने भगा दिया होगा। कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो बता कहाँ गए और क्यों गए? बोले कि ये सिलबट्टा मांग रहे थे मुझसे, तो मैंने मना कर दिया कि मैं भी तो चटनी बट के खवाऊंगी बच्चों को, इन्हें मैं कैसे दे दूं। अब उसको पता था कि ये मानेगा नहीं, जाएगा जरूर, इसीलिए मानो ऐसी जुगाड़ बताई दी कि सिलबट्टा मानेगा। अच्छा, अरे ब्राह्मणों ने सिलबट्टा मांगा, आश्रम में जरूरत होगी। अरे पगली तूने दिया क्यों नहीं? अब सिर पे धर के सिलबट्टा, और पीछे पीछे हमारा चेला, आगे ब्राह्मण बूढ़े बड़े थे बेचारे संत। अब मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं, दौड़ा तो जा नहीं रहा है। उन्होंने जैसे एक की निगाह पड़ी कि देख भैया अब तो आ भी रहा है और सिरबट्टा सर पे रख के ला रहा है, इसीलिए भाग लो जितना जल्दी भागा जाए। तो महाराज कहाँ तो बूढ़े बड़े थे, हाथ अगरबत्ती, पाम मोमबत्ती, सीना संदूक। अब इन्हें दौड़ लगाई, महाराज पकड़ नहीं पाए चेला। हाँ, वही स्थिति आज दुर्वासा जी की है रही है। दुर्वासा जी भीमसेन के रस्से को देख करके महाराज आगे आगे भाग गए, सभी जितने भी चेले थे सभी भाग गए। इस प्रकार अर्जुन कहते हैं, प्रभु अर्जुन कहते हैं कि जिन भगवान ने हमारी ऐसी ऐसी विपत्तियों में, जब द्रौपदी की लाज जा रही थी उस समय महाराज, उस समय बांके बिहारी ने साड़ी का रूप बना लिया, दुशासन उनका चीर हरण कर रहा था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग जिस कथा का आनंद ले रहे हैं, इन 2 महापुरुषों की बदौलत आप लोग ये बड़ा इतना भव्य आयोजन जो कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इन्हीं महापुरुषों की बदौलत है। आप सभी इनको ताली बजा करके इनका सम्मान करें। जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा तो भगवान ने साड़ी का रूप बना लिया। नारी है कि सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। भ्रमित भई कौरव की सारी है कि नारी है, और सारी खींचे दुशासन खींचे ना ही सारी है। सुखी भई पांडुसुत कौरव दुखारी है, और वो न हो में कभी दुखी जिनको रक्षक बनवारी है, जिनको रक्षक बनवारी है। भगवान के भक्त कहते हैं, बांके बिहारी एक बात बताओ, आप भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप कभी कुछ भी बन जाते हो, कभी आप वस्त्र बन जाते हो, कभी सूकर का अवतार ले लेते हो, कभी किसी का भी अवतार ले लेते हो। भगवान कहते हैं देखो, मैं भक्तों के कर्जे को चुकाता हूं। भक्त मेरे ऊपर कर्जा कर देते हैं, मैं उस कर्जे से मुक्त होता हूं। भक्तों ने पूछा आपके ऊपर द्रौपदी ने कौन सा कर्जा कर दिया महाराज?
तो भगवान ने एक घटना सुनाई कि एक समय की बात है जब अर्जुन द्वारका में गए द्रौपदी को लेकर, और महाराज भगवान ने एक लीला की। भगवान तलवार पर उंगली फेर रहे थे और भगवान ने ऐसी लीला की कि तलवार की धार से भगवान की उंगली कट गई, और भगवान की जैसी ही उंगली कटी तो रक्त निकलने लग गया। सारी सभा स्तब्ध हो गई। भगवान की 16,108 पटरानियां घबरा गईं। शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। सत्यभामा शोक करने लग गईं। रुक्मिणी वस्त्र ढूंढने के लिए गईं कि सूती वस्त्र लेके आऊं तब भगवान के हाथ को बांधूं। सभी पटरानियां घबरा गईं, हम क्या करें, प्रभु के पास में प्रभु की उंगली से रक्त निकल रहा है, हम क्या उपाय करें। तब लगे देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, उंगली बांधन को भार्यो निज चीर। द्रौपदी ने देखा कि महाराज प्रभु की उंगली से अविरल रक्त धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपनी वेश कीमती साड़ी को फाड़ करके और भगवान की उंगली में बांध दिया। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, उंगली बांधन को भार्यो निज चीर। भगवान ने कहा अरे पगली ये क्या करती है, अपनी इतनी महंगी साड़ी को तूने फाड़ दिया। तो द्रौपदी कहती है प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं इन नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, ये धागे हैं भाग्यवान, इनका कौन मूल्य करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दूल्हा के पागे हैं, मैंने नहीं काढ़ा चीर, पीर देख अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ साड़ी छोड़ भागे हैं। इसीलिए हे नाथ ये धागे ही स्वयं साड़ी को छोड़ करके भागे हैं। अर्जुन कहते हैं प्रभु इन भगवान ने हमारी अनेकों प्रकार से रक्षा की। परीक्षित को राजा बनाया और स्वर्गारोहण किया। उधर परीक्षित महाराज को ब्राह्मण के द्वारा शाप लगा है और परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर पहुंच गए हैं। सुखदेव जी महाराज आए हैं, उनको प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज ने दिव्य सृष्टि का ज्ञान दिया। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। महाराज भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराया और इसके बाद में सृष्टि का वर्णन करते हुए और महाराज भगवान नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं मनु और उनकी धर्म पत्नी सतरूपा। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्या से जज्जिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरित विश्वता। 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, एक का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद कहते हैं जिसके ऊपर पैर हो और नीचे सिर हो, तो हम और आप सभी उत्तानपाद हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग माँ के पेट में जब रहते हैं तो हमारे पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। तो हम और आप उत्तानपाद, और हमारी ये जीवात्मा की 2 पत्नियां हैं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। एक मनमाना काम करने वाली जो शास्त्र के अनुसार चले वो है सुनीति, और जो मनमाना करे वो है सुरुचि। जो शास्त्रों के अनुसार चले, श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नराः, और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जो शास्त्रों के अनुसार अपने आचरण को करे वो है नर, और जो मनमाने आचरण करे वो है पशु। स्वभिट बराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्णम उपोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो मनुष्य होकर के भी धर्म का पालन नहीं करता तो शास्त्र कहते हैं श्वान की तरह। श्वान माने कुत्ता,
कुत्ता कैसे लोगों को देख के प्रसन्न होता है? जो कि बड़ों की सम्मान नहीं करें, उनको अपमान करें, गाली दें, उन्हें कुत्ता देख के प्रसन्न हो जाता है। स्व विट विट वराह, वराह कैसे लोगों को देख के प्रसन्न हो जाता है? जो कि महाराज बस जीवन भर पेट भरने के लिए कार्य करते रहते हैं और धर्म के लिए कुछ कार्य नहीं करें। तो यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, और लिया इंसान का वो गर्व नर परमार्थ करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। विटवराह, स्वविटवराह, उष्ट और ऊंट जिसकी अभिमान के कारण गर्दन ऊंची हो, जो माता पिता गुरुजनों के, संतों के, ब्राह्मणों के चरणों में जिसका सर नहीं झुके, ऐसों को देख के और ऊंट खुश हो जाता है कि देख मेरा भाई बंधु है। और अब तो मनुष्य बन के आ गया है, पिछले जन्म में ऊंट होगा नहीं तो अगले जन्म में तो 100% बन ही जाएगा। और खरई और गधा कैसे लोगों को देख के खुश हो जाता है? जो वह जीवन भर अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, खूब संपत्ति इकट्ठी करते हैं, और महाराज अंत में वही बच्चे लात मार के भगा देते। जैसे गधे का मालिक जवानी अवस्था में तो खूब गधे पे मिट्टी ढोता है और बुढ़ापा आते ही लात मार के घर से बाहर निकाल देता है, ऐसे लोगों को देख के गधा खुश हो जाता है। ये मेरे ही भैया बंधु हैं, हमारी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारी दादी गुरु माँ श्रीमती गुजराती देवी जी, वो हम लोग जब सेवा में रहते थे तो हमें वो एक पद सुनाती थी कि तो को कितनी बार समझायो रे पापी मन, तजो नहीं मोह जाल, भजो नहीं नंदलाल, बिरथा जन्म गवायो रे पापी मन। प्राण हूँ से प्यारी नारी, रात दिन संग रहे, बाकू तुम दीनों जोर जोर के कमाई है। देखो सोई अंत समय द्वार हूँ न लागे संग, देख तेरी लाश प्रेत प्रेत कहे धाई है, बिरथा जन्म गवायो रे पापी मन। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। भरे पड़े निकाल भी तुम। श्री राधे। प्राण हूँ से प्यारी नारी, रात दिन संग रहे, बाकू तुम दीनी जोर जोर के कमाई है। देखो सोई अंत समय द्वार हूँ न लागे संग, देख तेरी लाश प्रेत प्रेत कहे धाई है, बिरथा जन्म गवायो रे पापी मन। और क्या कहती थी हमारी गुरु माता के पुत्र हेतु जोर धन महल जो बनाए राख्यो, बाने तो ही जरायो रे पापी मन, बिरथा जन्म गवायो रे पापी मन। तो महाराज इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन, जो व्यक्ति मनुष्य योनि प्राप्त करके और सद्धर्म में अपनी बुद्धि को नहीं लगाता, उसका जीवन पशुओं की तरह है।
मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। उसने अपनी जननी, अपनी मां की कोख को भी कलंकित कर दिया। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो रहियो बांझ भले क्यों खोवे निज नूर। और सज्जनों, आज उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति चलती है शास्त्र के अनुसार और सुरुचि करती है मनमाना। और सुनीति के घर में पुत्र हुआ साक्षात उत्तम। जहां शास्त्र के अनुसार काम होगा वहां उत्तम संतान पैदा होगी। सुनीति के यहां हुए ध्रुव और सुरुचि के यहां पे हुए उत्तम। और सज्जनों, इन्हीं ध्रुव जी का अपमान इनकी विमाता सुरुचि ने कर दिया। और माता के बाक वज्र से, बाक बाणों से प्रेरित होकर वो जंगल में तपश्चर्या करने चले गए। और नारद जी ने उनको मंत्र दिया है। और महाराज उस मंत्र के प्रभाव से उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उन्होंने किस प्रकार तपस्या की, ध्रुव जी महाराज ने किस प्रकार ध्रुव जी ने तपस्या की। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। मथुरा के पास में मधुवन में जाकर के और यमुना के तट पर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि 3-3 रात्रि के बाद में कैथ और बेर खाते हैं। 1 महीने तक ऐसा चला। और द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर्वके, दूसरे महीने में 6 दिन बाद में क्या खाया, तृण पर्णादि भी शीर्णई, तिनके और पत्ते। और जैसी तृतीयम चानयन मास नवमे हनी, तीसरे महीने में 9 दिन के बाद में अब भक्ष, केवल पानी पीते हैं। और जैसे ही चतुर्थम अपि वही मासम द्वादशे हनी, चौथा महीना जैसे ही लगा 12 दिन बाद में वायु भक्षो जितश्वासो, केवल 12 दिन बाद में सांस लेते हैं। और जैसे ही तपस्या की, ब्रह्मादि देवताओं की भी श्वास अवरुद्ध हो गई और साक्षात नारायण को प्रकट होना पड़ा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और हमारे और आपके बीच में भी ध्रुव जी महाराज की झांकी, विष्णु भगवान की भी झांकी बनाई गई है। और आप सभी दर्शन लाभ लेंगे, सभी पूजन भी करिएगा। और इस भजन के पश्चात आरती होगी। ध्रुव जी महाराज वंदना करना चाहते हैं, मगर उनके मुख से कोई वाणी नहीं निकलती है। क्योंकि तो उन्होंने, भगवान ने अपना शंख लेकर के और कपोल से स्पर्श करा दिया है ध्रुव जी के से। सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरिर ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शबालम कृपया कपोले। महाराज अपना शंख और कपोल से स्पर्श करा दिया है। और वो दिव्य स्तुति की है महाराज ध्रुव जी महाराज ने। क्या स्तुति की है? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यह अंतः प्रविश्य मम प्रसुप्ताम इमाम वाचम संजीवयति। हे बांके बिहारी, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के और मेरी प्रसुप्त सोई हुई वाणी को जीवित कर दिया। और हे नाथ, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, सदप्रज्ञावान हैं, सर्वांतर्यामी हैं। हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से आपने मुझे जागृत कर दिया। और मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि सभी इंद्रियां और सभी को आपने चेतना प्रदान की है। मैं ऐसे भगवान बांके बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्
सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु वसुवद्विभासी। कहाँ है झांकी, कहाँ है भाई? हे बांके बिहारी, आप ही इस सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं। हे प्रभु, इस सृष्टि में आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। आप ही एकमात्र कारण हैं, निमित्तोपादान कारण आप ही हैं। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज अनेकों श्लोकों से प्रार्थना करते हैं और हम भी एक भजन के माध्यम से और ध्रुव जी महाराज की स्तुति करते हैं और इसके बाद में आरती होगी। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, सुस्त है ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती के साथ। हे हरि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न मुख्य परीक्षित जी और यजमान जी आके पूजन करें भगवान का। दिल में हो, दिल में, दिल में, दिल में, थोड़ी आवाज बढ़ाइए प्रभु मेरी। दिल में हो, दिल में हो, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, वाला दीप जला दोनों हाथ उठा के। पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न मैं रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं 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 तेरे बिना पल न रहूं। दिल में ओ, दिल में, दिल में, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हे हरि
जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, 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 ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, 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 ऐसा ऐसा इश्क वाला मजा चखा दे, इश्क वाला मजा चखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसा प्यार वाला मजा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हरि बोल। जो भी पूजन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, 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 अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न ओ अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, ऐसा 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 भक्ति का रंग चढ़ा दे, भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। आरती की तैयारी करें। मुख्य यजमान ऊपर आइए। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, मुझे मुझे मुझे
मुझे नाम वाली मस्ती चढ़ा दे, हरि बोल। चढ़ा दे, मुझे नाम वाली मस्ती चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे नाम वाली मस्ती चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन को लगा दे, मैं तेरे बिना हरि बोल। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। बोलिए भागवत भगवान की जय। हो से बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोह है। या मुरली पे हरि बोल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारे दुनिया तारे। मैं उन चरणों के शीश झुकाओ, उन चरणों के शीश झुकाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरण कमल की भक्ति दीजो, चरण कमल की भक्ति दीजो। सेवक जान शरण में लीजो, सेवक जान शरण में लीजो। ओ शरण छोड़ कहीं अंत न जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। ओम समर्पयामि
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरे अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जिज्ञेन ज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नः राधा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मण्डलमण्डपदेवता सहिताय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना महारानी की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री वृंदावन धाम की, ब्रज 84 कोश की, भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, कुंभ महापर्व की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूजपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, विद्वत चक्र चूड़ामणि श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।